गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं, गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोणोगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। हनुमान जी ने तो द्रोणागिरी पर्वत पहाड़ उठाया, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया। और तुम लोक वेद सुनाते हो, तुम्हारी पौराणिक कथाएं हैं पौराणिक के शेष नाग ने सारी सृष्टि सारे ब्रह्मांडों को अपने सिर पर धर रखा, वो अपने फन पर रखे हुए हैं। फिर तुम उस शेष नाग बड़ा हुआ, तेरे तुम्हारा श्री कृष्ण बड़ा हुआ। जिस पृथ्वी के ऊपर एक छोटे से टुकड़े को श्री कृष्ण ने उठाया और इस पृथ्वी समेत उठा रहा शेष नाग, तो कौन भगवान हुआ। अपने आत्माओं, तत्व ज्ञान के अभाव से हम अभी तक उवा बाई का ज्ञान सुना करते थे। इन ऋषि महर्षियों को, मंडलेश्वरों को और इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अध्यात्म ज्ञान का बिल्कुल भी पता नहीं। पुण्यात्मा, ये शब्द आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये उआ बाई बक रहे हैं, इनको वेद ज्ञान नहीं है। अब यहां थोड़ा सा प्रमाण देंगे आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी ज्ञान नहीं, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे अधिक ज्ञाता माना जाता है वेदों का। और ब्रह्मा जी से ही ज्ञान सुना श्री विष्णु जी ने, और ब्रह्मा जी से ही ज्ञान सुना श्री शिव जी ने। अब अपने पुराणों में, अपने ही सदग्रंथों में प्रमाण आपको दिखाएंगे कि न तो श्री विष्णु जी को आत्मिक वेदों का ज्ञान नहीं था, न ब्रह्मा जी को, और न ही सतयुग के ब्राह्मणों को। जब सतयुग के ब्राह्मणों को नहीं पता, ऋषियों को, ऋषि को होते ब्राह्मण को, तो फिर और अन्य युग वालों का तो जिक्र छोड़ दो। अब आपको दिखाते हैं श्री देवी भागवत। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा, इस पवित्र पुराण के पहले सकंद में श्रीमद देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पर नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण एंड ये चारों वेदों का, गीता जी का और इन 18 पुराणों का, श्री सुधा सागर का ये व्यास जी राइटर है, लेखक है। और ये नारद जी से वार्ता कर रहा है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने
भगवान श्री हरि से किया था। नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी, देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, यानी पूरी डेफिनेशन बता दी विष्णु जी हैं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान, ब्रह्मा जी विष्णु को कह रहा भगवानों के भगवान है, एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये वचन बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। इसलिए भी सिद्ध हो रहा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं यानी विष्णु शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को यानी सारे जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये भी सिद्ध हो रहा है, परमात्मा कहते कबीर जी, तन दर सुखिया कोई ना देखा, दो देखा सो दुखिया हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। ये कहता मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ लट्ठम लट्ठा रहता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। इनको सुख नाम की चीज नहीं। आप स्वीकार करें भगवान। अरे देखो विष्णु जी कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, मैं पराधीन हूँ और उन्हीं भगवती यानी दुर्गा शक्ति को का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ लिया अंत विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का। नो कहा दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, जितनी मन जानकारी है। अब पुण्यात्मा ये हैं श्री विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान के वचन। कहते हैं कि मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, जितना मुझे ज्ञान है मेरी जानकारी में, दुर्गा जी से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, कोई देव नहीं है। ये सुप्रीम पावर है, इसलिए मैं इसकी भक्ति करता हूं। अब पुण्यात्माओं इससे आपको अंडरस्टूड होगा कि ना तो नारद में ज्ञान, ना व्यास को ज्ञान,
न ब्रह्मा को ज्ञान, क्योंकि वो विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है, सारे जगत के पालक, सबके शासन, फिर तुम भी ध्यान लगा रहे हो। और ये कहते हैं भगवान श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं कितना दुखी, पहले तो तप करता है, तो करता हूं, घोर तप करता हूं, बैटरी चार्ज करता है ये अपनी, ये काल के जाल के आधार से, और फिर राक्षसों को मारता सिद्धि शक्ति से, वो पाप इसके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर तप करके चार्ज करता है। और खुद स्वीकार करते हैं भगवान विष्णु जी के मैं महादुखी हूं, कभी तो तप करता हूं, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, कभी समय मिला थोड़ा बहुत तो लक्ष्मी के साथ कुछ समय के लिए रह पाता हूं, ना तो यहाँ ऐसी दुर्गति हो रही है। और यहाँ परमात्मा कहते हैं तंद्र सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मैंने सबका करा विवेका हो। कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं मानने, पर झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अब पहले तो मरना जो चथी ब्रह्मा विष्णु महेश भी कैसे दुखी, अब ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु जी। पहले तो घोर तप करता हूं, तप करना कोई बालकों का खेल है, सारे पसीने छूट जाए, हरकती आंत इकट्ठी हो जाए आदमी की, और फिर लड़ाई करे। लड़ाई तो एक गेला तेरी नु का मन बहुत गुणों के साथ युद्ध करना पड़ता राक्षसों के साथ, तो उनको कहां सुख हुआ। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने सुखी हो सकते हैं इस लोक में। हम जिनको हम सुप्रीम पावर मान्या करते थे, जिनको हम महासुखी मान्या करते थे, भगवान मान्या करते थे, ये आप पर महादुखी। और फिर इनकी स्पिरिचुअल नॉलेज का अपना पता लग गया, आध्यात्मिक ज्ञान का। श्री विष्णु जी को कितना ज्ञान कि मैं देवी तो ऊपर को भगवान ना जानता। अब श्री देवी जी क्या कहती हैं 562 पृष्ठ पे देखिएगा, हिमालय को उपदेश दे रही हैं श्री देवी दुर्गा जी। कहती हैं हिमालय को, और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। 7वां स्कंद, ये 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब पहले तो ये अपनी बताती है कि मेरी भक्ति करत इतनी कर, लेकिन इससे मोक्ष मोक्ष कुछ को नहीं। अब कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब यहां ब्रह्म के स्थान पर अक्षर ब्रह्म कह रही है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन, और वही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाए। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर अब यहाँ आ जाते हैं। ये धनुष तो इनका पर्वण बता दिया, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका पाणा उद्देश्य, यानी ब्रह्म की साधना करो, ओम का जाप करे, जीवात्मा करे। अब दुर्गा फाइनल करती है कोई पूजा नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। ओहो, स्पष्ट कर दिया कि और सब छोड़ दो पूजाएं। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे
और संसार समुद्र से पार उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यानी ओम नाम से ब्रह्म प्राप्ति है और ब्रह्मलोक प्राप्ति है। अब ब्रह्मलोक में चले जाओगे, ओम नाम का जाप करो। ये दुर्गा जी बता रही है अपने आत्माओं। दुर्गा जी ने बता दिया कि ब्रह्म इज कंप्लीट गॉड। इसकी भक्ति को, इसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे बस। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है ये। और वो कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम एक अक्षर है, यह है बस, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजम देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति क्या है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कहता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। जो ब्रह्मलोक में गए हैं उनका भी जन्म और मृत्यु होगा ही होगा, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। ब्रह्मलोक भी जाने के बाद वापस प्राणी आते हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में अपने आप कहता है गीता ज्ञानदाता के अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए थे, तू ना ये ना समझ के हम और ये राजा लोग केवल अभी विद्यमान हैं, हम पहले भी थे आगे भी होंगे। यानी जन्म मृत्यु आपकी हमारी सदा बनी रहेगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा कि तत्ब्रह्म को जानकर और जो आध्यात्मिक पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में अपनी साधना के लिए कहा कि तू मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता उसको प्राप्त होगा। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं। उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष, ये संसार रूपी वृक्ष है, जड़ उसकी पूर्ण परमात्मा समझो। तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं जानो। और जो संत उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, जड़ कौन है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा क्या है और पत्ते कौन है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा, जिसके विषय में कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण्य मुखे विस्तार से कहा गया है, जो भगवान ने स्वयं आकर बताया है। परम अक्षर ब्रह्म ने वो ज्ञान, वो कबीर वाणी, वो तत्व संत, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत जो उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो यह पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि वो कैसा होगा। तत्वदर्शी संत के सभी विभागों को, इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, सवेदवित। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपने ज्ञान का आप ही जानकारी देते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अक्षर पुरुष ये तना समझो वृक्ष का,
और सरपुरुष ये गीता ज्ञानदाता है, सरपुरुष तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये एक मोटी डार समझो, तनास के बाद तुरंत जो मोटी डार होती है, फिर उसके 3 शाखाएं हों, उसमें तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। ये परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने स्वयं ही आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। उन्होंने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में ये ज्ञान पहले ही लिखा हुआ है। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष जितने इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, और ये दोनों भगवान भी नाशवान हैं। जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 70वें श्लोक में तुरंत कहा 15वें अध्याय के उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा तू उदारते। ये लोग धर्म अविश्ववर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है, इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और जिसे परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे तो पूरे पेड़ को जड़ से खुराक मिलती है, आहार मिलता है, तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ये सभी का पालन करता है। जिसकी जैसी भी भक्ति शक्ति होती है वही सबको प्रदान करता है उसके कर्मानुसार। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है उसी को प्राप्त होता है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, इन तीनों भगवानों के मंत्र बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के, उसकी प्राप्ति के ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। आदेश भी और निर्देश भी कि यही करना है, नथिंग एल्स। ओम तो सरपुरुष ब्रह्म का है मंत्र, सर ब्रह्म का है, और तत् और सत ये सांकेतिक, ये दास बताएगा। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इन कोड वर्डों को जानने वाला है। ये तत् शब्द सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का है। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस तत्वदर्शी संत से उस परमात्मा के पाने की विधि प्राप्त करके जो उसकी साधना करता है, उस भक्ति की शक्ति से, उस मंत्र के जाप से, वो उस परम अक्षर ब्रह्म को ही, उस परम परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है, उसके पश्चात इस उलझी हुई अज्ञान की गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है। अपने आत्मा परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसान। यानी अच्छा किसान होगा वो थोथे बुस ने थोड़ा छड़ेगा, को मूर्ख कुटेगा थोथे बुस को, तो मूर्ख कुटेगा, वो सोचे इसमें मैं कुछ कनक निकाल लूंगा, बुद्धिमान नहीं करेगा ऐसे। तो कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और सतयुग के ब्राह्मण
इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, जिस कारण से ये तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी रहे। आपने दुर्गा का ज्ञान देख लिया कि ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति नहीं। ब्रह्म कहता है कि परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाओ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपुणात्मा गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 के विषय में किसी से प्रश्न किया जाता है ऋषि महर्षि आचार्यों से कि भगवान गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, जहां जाने के बाद परम शांति होगी, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी कहते हैं। और किसके बारे में कहता हो? वो तो अपने बारे में ही कह रही है। फिर मेरी शरण में आ जा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को भी इन्होंने अनर्थ कर रखा है। वर्तमान जाना होता उसका अर्थ आना कर रखा है, तत्व ज्ञानहीनता के कारण। अब श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन और पहले थे, युद्ध की तैयारी होगी, और श्री कृष्ण जी की शरण में थे पहले भी, फिर वनवास में गए क्योंकि ये उनके गुरु थे। श्री कृष्ण जी पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे, और श्री कृष्ण के शरण में रहते रहते इनकी वो दुर्गति हुई। पूरा जो है हिमालय में चाकर गले ये। तो कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी की शरण में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी शांति नाम की कोई चीज नहीं जानी। जैसे विष्णु रूप में श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु जी, ये आप पे कह रहे हैं कि मैं कभी तो तप करता हूं, फिर युद्ध करता हूं, राक्षसों को मारता हूं, मुझे चैन नहीं। तो पुणात्मा, इसलिए गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा गीता। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्री कृष्ण जी का शरीर प्रयोग किया था इस काल ने बोलने के लिए। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में यह कहता है, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। मैं ऐसे कर्म करता हूं जैसे एक बार राक्षसों का युद्ध हुआ, देवता हार गए, देवताओं ने प्रार्थना की विष्णु जी की, विष्णु रूप में एक प्रकट हो गया ये काल, उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम पुरुकुश को लड़ने के लिए तैयार करो राजा को, मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों को मार दूंगा। ऐसा ही किया। ऐसे पुरुंजय के शरीर में प्रवेश करके इसने उन गंधर्वों का नाश कर दिया, भूत की तरह उसमें प्रवेश कर गया और उनको मार डाला। ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने महाभारत करवा दिया और गीता जी का ज्ञान बोल दिया। गीता जी के ज्ञान में दो तरह का ज्ञान है, एक तो वेदों वाला ज्ञान है जो सही है, और एक ज्ञान इसने अपना मत प्रयोग किया है, प्रवेश किया है, जो इसका मत ये जी वेदों से मिलता है तो सही है, अन्यथा वो तो युद्ध कराने के लिए अटकलबाजी ही थी। अब पुणात्मा, ये तो आपके सामने निष्कर्ष हो गया कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना नारद जी को ज्ञान, ना व्यास जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, और ना देवी को ज्ञान कंप्लीट, और ना ब्रह्म को ज्ञान। वो कहता है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के विषय में भक्ति विधि वो तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो। अब सतयुग के ऋषियों को कैसा ज्ञान था वो दिखाते हैं। सतयुग के ब्राह्मणों को कितना ज्ञान था ये देखा। 6वां स्कंध पृष्ठ 414। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। उनका वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अब दिखाते हैं दुर्गा क्या कहती है, और कहते हैं प्रत्येक गांव में शक्ति का यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो। इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब इन अज्ञानियों ने ही ये मंदिर के लटकटवा रखे हैं
सतयुग ते प्रयत्नशील है ये डले डुआन के। अब ये तो कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते। और देखिए कलयुग के ब्राह्मणों का कैसा उपमा दे रखी है इसी पे 414 पृष्ठ पे। कहते हैं धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण कहे जाते हैं। अब कलयुग के ब्राह्मणों की तो यह सुनाई दी कहानी सारी, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। पुण्यात्माओं, आप जी को जो दास ने शब्द बोले थे सबसे पहले कि न तो श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु को, न शिव को, न दुर्गा को, दुर्गा जी को, न ही सतयुग के ब्राह्मणों को, यानी आज तक के किसी ऋषि महर्षि को वेद ज्ञान नहीं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी देव को भी नहीं। तो वर्बली कहना था, बोला था तो किसी का गले उतरा नहीं हो, और अब ये प्रमाण दिखा दिया तो इसके सामने अग्रम मग्रम सारी खत्म हो जाती है। और अब भी कोई अगर मगर रखता है और नहीं मानता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने, वह संगत है प्रभु सौंपने में भी ना दे। अब परमात्मा पाना किस विधि से हो? 3 मंत्र का जाप, नथिंग एल्स। यदि तुमने ब्रह्म की साधना करनी है तो ब्रह्म लोक चले जाओगे, ओम नाम, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी का भी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होता। और पुण्यात्माओं, हम सभी को यह जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो हम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा कहते हैं जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बड़ी खासी, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बड़ी खासी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बांग ही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गए,
किया न तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोक पंजारा। जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा रो गया रे जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जिन जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा रो गया रे। अब क्या बताते हैं कि जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ रही खांसी और आने और जाने की या डोर गले में और पड़ी काल की फांसी। अपनात्माओं गीता ज्ञान दाता कहता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसमें कौन सी साधना ठीक है कौन सी गलत है ये विस्तार से बताई गई है। उससे ज्ञान ग्रहण कर और तत्वदर्शी संत ही उस ज्ञान को ठीक ढंग से समझा बुझा पाएंगे। तो क्या लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में? सट दर्शन सट बेख कहावे बहुविध धुंधु धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता ये वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी वैदा है वैधे से भेद अलैदा। यो भी वैधा चार संप्रदा 52 दवारे जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ये माला घाल हुए हैं मुक्ता सटदल उवा बाई बकदा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी और फिर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को आके बताया था। अब गरीबदास जी बता रहे हैं कि सट दर्शन ये सट भेष कहा 6 प्रकार के ये दर्शनी है। 6 प्रकार के जैसे गिरी पुरी नागा सन्यासी वैष्णव इस प्रकार के ये 6 प्रकार के हैं। 10 नामी जिनको कहे हैं कहते ये 6 प्रकार के ये पंथ चले हुए हैं और इनकी भक्ति देखे लोग ढूंढा ठाई दिखे और कहेगा पता नहीं। सट दर्शन सट भेख कहावे भौविद धुंधु धार मचावे। धुंधु धार कैसे? कोई तो ऊपर न पैर कर रहा है नीचे न सिर कर खड़ा तपस्या कर रहा है। कोई खड़ा ही तपस्या कर रहा है। कोई बैठ कर धूना के ऊपर तप कर रहा है। कोई झरनों के अंदर खड़ा है। कोई पानी में खड़ा है और कोई किसी प्रकार की कोई योग अभ्यास में लगा है। ऐसा दिखे ढूंढा ठारे हैं। अब परमात्मा कहते हैं सट दर्शन सट भेद कहावे बहुविध धुंधु धार मचावे और तीर्थ व्रत करें तरबीता वेद पुराण पढ़त है गीता। ये 4 संप्रदा 52 द्वारे जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ये माला घाल हुए हैं मुक्ता ये सट दल उआ बाई बकदा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक और सब दुर्गा तक और कलियुग के ब्राह्मणों तक आपने देख लिया। सतयुग के ब्राह्मणों तक ये सब उआ बाई बकदे हैं। किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बुझ शब्द ठिकाने गीता और भागवत पढ़े और वेदों को पढ़े। किसी के पास यथार्थ नाम नहीं।
कोई कहे हरे हरे राम राधे श्याम राधे श्याम, बोला बस कोई नाम जप लो उसी से मोक्ष हो जा। अरे गीता जी को नित पाठ करो, गीता जी का श्रीमद् भगवत गीता एक विधान है प्रभु का, और उसके अनुसार साधना करने से उसकी प्राप्ति होगी। उसमें जो मार्गदर्शन किया है, पढ़ें गीता और मंत्र करें मनमुखी, तो कैसे उनका कल्याण होगा? 7 जन्म भी नहीं हो सकता। आप भी नरक में और साथ में गुमराह करने के दोषी हो रही है संत और ऋषि मंडलेश्वर आचार्य। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ जो हैं ये बहुत ही गूढ़ रहस्य युक्त है, परंतु गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि को भी रास्ता नहीं मिला, 84 लाख योनिया भोग के गधा बना पजावे खर, खर माने गधा। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो कौन सा? कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, जो गीता जी के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। और फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की ये पहचान है, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आती। अब गीता जी में जैसे 17वां अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश वरुण त्रिविध समर्थ है। अब इन्होंने क्या नाम देना शुरू कर दिया? हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये कोई मंत्र है? हरि कहाँ लिखा है इसमें? श्रीमद् भगवद गीता जी में हरि नाम नहीं है, और ओम तत्सत ये सीधा मंत्र नहीं है। ये वही कारण है कि वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, किस विद लागे हाथ। एक पलक में पाइयो हो, भेदी ले लो साथ। एक समय एक लाला जी ने, एक सेठ के पास बहुत धन था, उसने अपने पुत्रों से को कह दिया था, भाई मैं मरूंगा जब बताऊंगा तुम्हारे तने, तुम पैसा खराब कर दोगे, और मैं कहीं लिख दूंगा, बही में खोज लेना। अब उस सेठ की मृत्यु होगी, उसके अंतिम संस्कार करके पुत्रों ने सोचा, भाई पिताजी ने बताया था कि मैं धन कहीं दबाऊंगा और बही में लिख दूंगा, कोड वर्डों में, तुम समझ लेना। उसमें लिख रखा था कि मंदिर के गुम्बज में, मंदिर के गुम्बज में रात्रि के 12 बजे लिख दिया। वे आसोज की 14 के दिन, आसोज उतरते की 14 के दिन मंदिर के गुम्बज में इतना धन दाब रखा है, पूरी डिटेल दे रखी। अब उन्होंने उनके आंगन में एक मंदिर बना रखा था, उन्होंने खुद अपना पर्सनल, उन लड़कों ने वो मंदिर का गुम्बज तोड़ दिया। गुम्बज जो ऊपर का गोल गोल पोर्शन होता है वो तोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं पाया। अब उस सेठ का एक मित्र था दूसरे गांव में, उसके पास गए वो दोनों बच्चे कि ताऊ जी, हमारे पिताजी ने जहां धन लिखा था वो मिला नहीं, हमारे साथ धोखा कर गए, हमारे साथ धोखा कर दिया हमारे पिता ने। उताऊ बोला, भाई कहाँ लिखा है? भाई में लिख रखा था मंदिर के गुम्बज में, इतने रुपये दाब रखा, हमने फोड़ के देख लिया, कुछ नहीं पाता हूँ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रेणु भाटिया, इंदौर MP से हूँ। रेणु जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 1 अप्रैल 2014 को लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी?
सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से, उनके उपदेश लेने से पहले देवी देवता भोलेनाथ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही सारे हम भक्ति किया करते थे। तीर्थ जाना, मंदिर जाना, ये सारी चीजें हम करते थे। व्रत रखना, उपवास रखना, सारी चीजें करते थे। बहन जी, आपने बताया कि आप तीर्थ करती थी, व्रत करती थी, मंदिरों में जाती थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरी बीमारी के चलते हमें नाम उपदेश लिया। सन 2011 से ही मैं बीमार रहने लग गई थी और इतनी ज्यादा बीमार हो चुकी थी मैं कि शायद ही मैं ठीक हो पाती वापिस। बेड पे लेटे रहना, चल भी नहीं पाना और बहुत मुश्किल से ही खाना पीना हो पाता था। मम्मी सिलाई करते हैं, वो दिन शॉप पे सिलाई करते हैं, उनके पास में एक गैरेज है, तो वहां पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आते थे उनकी गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए। तो वो अक्सर मतलब मम्मी से सिलाई वगैरह का रेट पूछने के लिए शॉप पर चर्चा हो जाती थी मालिक की कि आप जिन भगवान को पूज रहे हैं वो समर्थ नहीं है। तो चर्चा में ये मालूम होता था कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे बरवाला में आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा है। वो पूरी बात सुनते नहीं थे मम्मी, लेकिन वो तो देखेंगे। अक्सर वो आते थे और अक्सर ऐसी चर्चा होती थी। और इस बीच में मम्मी ने बताया कि मेरी लड़की बहुत बीमार रहती है, 2011 से ही काफी बीमार रहने लग गई है। तो उनने फिर बोला कि इनको बरवाला लेके चलो, वहीं पे संत रामपाल जी महाराज इनको अच्छे से पूर्ण मतलब जो हमारी सब खत्म कर देते, वो शारीरिक सुख देते, जितने भी आपके दुख हैं उनका निवारण करते हैं। तो मम्मी ने ठीक है देखेंगे। फिर 2012 तक आते मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया। एक डॉक्टर ने मेरी बीमारी पकड़ी जो इंदौर के एमआई हॉस्पिटल के थे, उनने बोला कि इसको बोन टीबी हो गया है। तो मम्मी ने कहा कि टीबी के लक्षण तो ऐसे होते हैं जैसे खांसी में खून आना वगैरह, तो इसको तो कुछ आते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बोन टीबी ऐसा रहता है कि उसमें हड्डियों में कीटाणु लग जाते और वो हड्डियों का पानी बनाते और वो पूरी गला देते हड्डियां, और इसकी लास्ट स्टेज चल रही है। उस टाइम पे मेरी पीठ में करीबन 2 से 2.5 लीटर पानी भरा हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका लास्ट स्टेज चल रहा है और इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है। तब भी उन भगत जियों ने जो संत रामपाल जी यहाँ से नाम उपदेश ले रखा था, उनने बोला कि एक बार इनको बरवाला ले चलो। तब भी मम्मी ने बोला कि नहीं, इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो इसे पहले ऑपरेशन करवाऊंगी। और डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन भी सक्सेस होने के बहुत कम चांसेस है, या तो कमर के नीचे पैरालाइज हो जाएगा या कोमा में चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है। फिर मम्मी ने बोला कि अगर इसका ऑपरेशन सक्सेस होता है तो हम लोग बरवाला के नाम लेंगे। और फिर उस दौरान मेरा ऑपरेशन हुआ। ठीक है, मैं बेड रेस्ट पे थी उस टाइम पे भी, लेकिन पीठ में पानी मेरे भरती जा रहा था ऑपरेशन के बाद भी। दोबारा से दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने बोला कि इसका फिर से ऑपरेशन करना होगा। मम्मी ने कि थोड़े दिन पहले तो हुआ है, तो उन्होंने कि इसके जो कीटाणु पूरी तरह से क्लीन तो होते नहीं है शरीर में से, लेकिन उसका पूरा साफ करने के 3-4 बार ऑपरेशन होते हैं। नॉर्मली जिनको भी होता है उनके कराने होते। तो उस टाइम पे मैं बहुत जोर से लग गई थी कि कितनी बार मैं ऑपरेशन करवाऊंगी। फिर मम्मी ने बोला कि अब नाम दीक्षा लेंगे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। उस दौरान मेरे को मम्मी ने कहा कि ऐसे से बरवाला में संत आए हुए हैं और उनसे नाम दीक्षा लेनी है। तब मैं नीच आत्मा ने मैंने मना कर दिया कि मम्मी आप कहाँ तक मेरे को लेके जाओगे, तुम जिन जिन को भी बताती हो वो बताते कि यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ, झाड़ फूक वालों के यहाँ ले आती हो, और मैं नहीं जाऊंगी। तो मम्मी ने कहा कि ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और मेरे को भी बताओ कि क्या लिखा हुआ है। किताब दी भगत जियों ने। तो जब मैंने पढ़ी तो 2-3 पेज पढ़े तो इंटरेस्ट आने लग गया कि इसमें तो ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होती है। तो ये तो कहीं पे भी नहीं किसी ने बताया था। फिर उसको पढ़ते पढ़ते मैंने करीबन 5 दिन में पूरी किताब पढ़ दी और मतलब अंदर से तड़प जगी कि मतलब नाम लेना संत जी से। मतलब अगर धरती पे अगर भगवान है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी है और बरवाला में बैठे हुए। मेरी मम्मी से तुरंत अपन को नाम लेना है, क्योंकि जिन देवी देवता के अपन शुरू से पूजा कर रहे इतने साल, वो 3 साल से बीमार थी, किसी ने भी हेल्प नहीं करी। और कई बार मम्मी इतनी पूजा पाठ करती थी, हमारी इतना पूजा पाठ करती कि रेगुलर मंदिर जाना, शाम को मंदिर जाना, जो भी नवरात्र आ रहे सबकी पूजा करना, सब कुछ करना, टोटल चीजें जितनी थी सब करी मम्मी ने और मैंने भी। फिर भी किसी भी देवी देवता ने मतलब मेरी बीमारी ठीक नहीं करी। फिर उसके बाद हम लोग नाम दीक्षा लेने के लिए 1 अप्रैल 2014 को बरवाला पहुंचे, सतलोक आश्रम। वहां पे
संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद लाभ काफी हुए हैं। अगर उनको मैं बताऊंगी शायद ही बहुत टाइम हो जाएगा। जैसे सबसे पहला लाभ मुझे ये हुआ शारीरिक लाभ। जैसे डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि बोन टीवी, और बोन टीवी मेरा जो राइट हैंड साइड का पैर है वो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। मतलब चल में अपने आप से कभी पाती नहीं थी। कुछ भी काम के लिए मुझे मम्मी की हेल्प लगती थी, और बिल्कुल चलने के बावजूद नीचे जमीन पे भी मैं नहीं बैठ पाती थी। 10 से 12 करीबन डॉक्टर हम लोग बदल चुके, तो किसी को भी बीमारी पकड़ में नहीं आई थी कि हुआ क्या आखिर। और उस दौरान झाड़ फूक वाले मंदिर वगैरह सारा ही कुछ मम्मी जो लोग बोलते थे वहां जाती थी। मम्मी जिनने जो बता दिया वहां चली जाती थी कि इसको उस मंदिर ले जाओ, आपकी लड़की बीमार है इसको वहां ले जाओ। तो सारे ही कुछ लेके चले गए, हो चुका था। फिर भी कोई आराम तो कहीं से भी नहीं मिल पा रहा था, और ऊपर से मेरी दिन पे दिन हालत बहुत बिगड़ते आई थी। और बोन टीवी के जरिए जो हड्डियां मेरी गल रही थी उसका पानी मेरी पीठ में इकट्ठा होते आया था। करीबन 2 से 3 लीटर पानी भर चुका था। चलना भी मुश्किल होता था, खाना पीना सब बंद हो चुका था। पूरा ही मतलब कंडीशन बहुत खराब थी। और डॉक्टर के पास जब गए, उन्हें जब बोला कि इसका ऑपरेशन कराना है, तो वहां पे ऑपरेशन के एक दिन पहले उन्हें 3 पेज पे साइन करवाया। या तो ये पैरालाइज हो जाएगी कमर से नीचे तक का, या कोमा में जा सकती है क्योंकि इसका लास्ट स्टेज चल रहा है। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है आप ऑपरेशन की तैयारी करो, बाकी मालिक जो भी मम्मी जिनको पहले आती थी वो संभालेंगे। और मम्मी को संत रामपाल जी महाराज के बारे में भी उनके अनुयायी ने बता रखे थे। तो उनने बोला था कि अगर मेरी लड़की का ऑपरेशन सक्सेस होता है तो मैं नाम दीक्षा बरवाला है कि सतलोक आश्रम से संत रामपाल जी महाराज से लूंगी। फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद भी मेरे डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट दे रखा था। पीठ से लेके कमर तक का एक बेल्ट बना दिया था लकड़ी का कि अगर उसको बैठना है तो पहन के बैठना ही, उसके बिना मतलब कहीं भी आप जा नहीं सकते हो बिना बेल्ट के। तो वो पूरा बेल्ट पहन के ही मैं खाना खाती थी, बैठती भी थी। तो मम्मी मुझे उठा के उठाते थे, मैं चल नहीं पाती थी खुद से। 15 दिन पहले हम लोग डॉक्टर को फिर रिटर्न दिखाने गए कि पीठ में पानी भरा रहा है। तो डॉक्टर ने उनके अकॉर्डिंग ट्राई किया कि ऐसे ही निकल जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा कि इसका दोबारा से ऑपरेशन करना होगा, वो ऐसे ठीक नहीं होगा। उसके जो हड्डियों में कीटाणु लग चुके बोन टीवी के, वो हड्डियां गलाते और वो उनका कीटाणु का काम चल रहा है। वो पानी बना रहे, जब तक 3-4 ऑपरेशन से क्लीन हो जाते पूरी बॉडी। तो उस टाइम पे मतलब मुझे बहुत तेज रोना आ गया था कि मैं इतना ऑपरेशन नहीं करवा सकती, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है ऑपरेशन नहीं करवाना हमको। मम्मी ने मेरे को बोला कि अपन पहले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे बरवाला जाके सतलोक आश्रम से, उसी के बाद फिर जो होगा फिर देखा जाएगा। अभी अपन नाम लेने चलेंगे। तो हम लोग फिर सतलोक के बरवाला आश्रम गए। वहां पे संत रामपाल जी महाराज से हम लोगों ने नाम लिया। नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, नाम उपदेश लिया हम लोगों ने। मतलब काफी मतलब आश्रम का भी मैं अगर वर्णन करूं तो बहुत ज्यादा ही मतलब वहां पे सबको देख के वहां की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है अकॉर्डिंग दूसरे आश्रमों से। उसके बाद फिर सतलोक आश्रम बरवाला से जब हम संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके जब हम लौट रहे थे, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि 3-4 ऑपरेशन और करवाने होंगे। बट संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद ही जब हम लोग लौट रहे थे, रास्ते में ही बस में जो ब्रेक लगा था, फिर मेरी पीठ मतलब पूरा गीला गीला हो चुका था। तो मैंने मम्मी को बताया कि ये पूरा कपड़े गीले हो चुके हैं मेरे पीछे से। तो मम्मी ने देखा कि जो तुम्हारा पानी भरा हुआ था वो पूरा निकल गया है। तो मतलब उस टाइम हैरान थी कि जब डॉक्टर ट्राई कर रहे थे कि ऐसे या तो सीरीज वगैरह से निकल जाए, तो नहीं निकल रहा था, वो ऑपरेशन का ही बोलता था। तो ये ऑटोमेटिकली कैसे निकल गया। तो दोबारा से मुझे कोई ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। डॉक्टर को भी चेक करवाया बट कोई ऑपरेशन जरूरत ही नहीं पड़ी। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि 3 से 4 ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे आपको जब तक क्लीन नहीं हो जाता है। जब संत रामपाल जी महाराज से हमने जब नाम लिया था दिन में, जब उन्होंने आशीर्वाद भरा हाथ रखा था, वो ही याद आ रहा था कि ये चमत्कार श्री संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते, ये किसी डॉक्टर के या किसी झाड़ फूक वाले की बस की बात नहीं है। नाम उपदेश लेने का मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। सेकेंडली मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप अगर खटाई खाओगे तो वो आपके लिए जहर है, क्योंकि मेरे एक्सरे में
मेरे को जो शरीर में गिठाने भी हो चुकी थी बोन टीवी के कारण, तो वो अलग ही जैसे अंगूर के गुच्छे होते वैसे दिखती थी एक्सरे में। तो जैसे ही खटाई खाती थी तो वो फूट के शरीर से बाहर निकलती थी, अगर कहीं पे भी हो पस पड़ के निकलती थी, वो बहुत गंदी निकलती थी। तो डॉक्टर ने मना कर दिया, अगर आप खाओगे ये आपकी जिंदगी के लिए जहर है। और आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं कैसे भी खटाई खा लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कैसे भी चल लूं, कैसे भी बैठ लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती पैर में। यहाँ तक कि मैं आराम से दौड़ लगा सकती हूँ, चल सकती हूँ। मेरा जॉब छूट गया था, मेरी बीमारी के पहले मैं जॉब करती थी, मेरा जॉब छूट गया था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे जॉब है, अच्छी सैलरी है, आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी है। ये MRI करवाया था, इसमें क्लियर ही दिख रहा है कि पीठ के पीछे काफी पानी भरा गया था, पूरा उभरा हुआ दिख रहा है। वो आप देख सकते हैं, पूरा क्लियर पानी भरा हुआ दिख रहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं एक स्वस्थ जिंदगी महसूस कर रही हूँ, जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं इतने टाइम से बीमार थी। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं पाई कि मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि लगभग ऑपरेशन के बाद भी सारे मुझे लगता नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, ना मैं चल पाऊंगी, ना मैं फिर से जॉब कर पाऊंगी या कुछ पढ़ाई कर पाऊंगी या कुछ कर सकती। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की दया हुई है, उनने नाम उपदेश लेके मुझे एक जीवन दान दिया है और फिर से मैं चल पाती हूँ, बैठ पाती हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। उसके बाद आर्थिक लाभ हुआ है, बट संत रामपाल जी महाराज की नाम उपदेश लेने के बाद सारी चीजें मतलब आगे से होती है कि खुद ही मतलब संत रामपाल महाराज की दया से खुद ही आगे से हो जाती है। कुछ भी चीज आपको अगर चाहिए होती है, कुछ भी जरूरत की चीज खुद ही आगे से होती है। अच्छी जॉब है तो सैलरी भी अच्छी है, सारी चीजें अच्छे से होता है। जैसे मतलब इतने एक सारी बीमारी तो थी, आर्थिक दुख भी इतने ज्यादा घेर चुके थे हमको कि पूरा जीवन जीना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज हम पूरे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो नाम उपदेश मिला है, सुखी है उनके द्वारा हम लोग और अच्छे से जीवन जी रहे हैं। उसके बाद एक और लाभ हुआ मुझे सन 2017 में। मम्मी को एकदम से मतलब उनका तबीयत बहुत वीक हो गई थी, अदर डाउन हो गया था उनका पूरा, और उनको सिर्फ 5 ग्राम खून बचा था। जब वो डॉक्टर के पास गई कि मतलब मेरे पैर में स्वेलिंग होता हमेशा, तो डॉक्टर ने उनका रिपोर्ट जांच वगैरह करवाई, तो रिपोर्ट में आया कि 5 ग्राम खून है। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम खुद से चल के कैसा है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बहुत बिजी रहते, तो मम्मी खुद से ही चल के गई थी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला कि आप खुद से चल के कैसे आ रहे हो, 5 ग्राम खून जिनका रहता है वो लोग बेड रेस्ट करते हैं, उनकी हालत बहुत खराब रहती है। तो मम्मी ने, मेरे को तो थोड़ी बहुत स्वेलिंग थी तो इसके लिए सोचा कि दिखा लूं, मेरे को तो पता नहीं था कि 5 ग्राम खून है। तो मालिक संत रामपाल जी महाराज की वहां पे बहुत दया हुई है कि मतलब 5 ग्राम खून होने के बाद मम्मी चल पाती थी। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट का डॉक्टर जी ने, तो फिर वो पूरी तरह से ठीक है, आज वो भी बहुत ठीक है। जो भी आपको जिस भी प्रकार की बीमारी है, वो बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बरवाला वाले सतलोक आश्रम में ही आपको मिलेगा। क्योंकि आप जितने भी डॉक्टर को दिखा लोगे कि वो इलाज तो कर देंगे, लेकिन पूरी तरह जड़ से ठीक नहीं होती कोई सी बीमारी। ये तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देख लिया। क्योंकि अगर आपको किसी भी प्रकार का बीमारी है, डॉक्टर ने अगर ठीक भी कर दिया, कोई ऑपरेशन भी कर दिया, तो भी वो बनी रहती है, वो पूरी तरह ठीक नहीं होती है। जैसे कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती है संत रामपाल जी महाराज की वहां जाने से, तो बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाती है। अगर जिस भी प्रकार की बीमारी है तो संत रामपाल जी महाराज ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा कभी परमेश्वर के रूप में आए हुए हैं धरती पे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा जितने भी चैनल आते हैं, आध्यात्मिक चैनल आते हैं, उनपे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और उन्हीं में नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। आप दे सकते हैं, जब भी आप सत्संग देखेंगे तो वहां पे नंबर होते हैं, उन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी एरिया पे हो, जिस भी स्टेट में हो, जिस भी सिटी में हो, तो उस स्टेट से आपको आप एक बार कॉल करेंगे, वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि आप और नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आप यहाँ से संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले सकते हो। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी